ये है यूनिवर्सिटी एवेन्यू की स्ट्रीट, यूनिवर्सिटी एवेन्यू। ये है सेंट पैट्रिक का सबवे स्टेशन, उसका एक एग्ज़िट और एंट्री यहाँ से भी है। स्ट्रीट कार भी चलती हैं यहाँ पर क्योंकि ये डाउनटाउन का एरिया है। ये तो कोई चाइनीज़ चर्च है क्योंकि बाहर चाइनीज़ लिखा हुआ है, ये चाइनीज़ का एरिया है। ओह, ये तो वैन गोग की पेंटिंग है आई थिंक। ये है चाइना टाउन टोरंटो का, ऑफिशियली यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। हुरॉन स्ट्रीट है ये। चाइनीज़ ने ये अपना वेटिंग रूम किस तरह बनाया हुआ है आप देख सकते हैं, रोड के साथ काफ़ी वेल सेटल्ड हैं। एशियन में आई थिंक ये नंबर 1 है यहाँ पर। यस। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू अगली एंड ट्रैवलिंग। खुशामदीद जी और बखैर अगले। एज़ यूजुअल मैं मौजूद हूँ डाउनटाउन में टोरंटो में। यह है यूनिवर्सिटी एवेन्यू की स्ट्रीट, यूनिवर्सिटी एवेन्यू। ये रोड, आज मैं अपना व्लॉग यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, यूनिवर्सिटी एवेन्यू और डंडा स्ट्रीट वेस्ट के इंटरसेक्शन में। यह है सेंट पैट्रिक का सबवे स्टेशन, उसका एक एग्ज़िट और एंट्री यहाँ से भी है और रोड के उस साइड पे भी है इस सबवे स्टेशन की। तो ये है यूनिवर्सिटी एवेन्यू और वो पीछे सीएन टावर भी आपको नज़र आ रहा है। थोड़ा जूम करता हूँ। ये देखने में पास लग रहा है लेकिन वॉक करते अगर जाओ उस जगह तक तो आई एम श्योर कि आधा घंटा लग जाएगा, इसलिए मैं उस साइड पे नहीं जा रहा। मैं अपनी वॉक स्टार्ट करता हूँ यहाँ से सेंट पैट्रिक के सबवे स्टेशन से, डंडा स्ट्रीट ईस्ट और यूनिवर्सिटी एवेन्यू के इंटरसेक्शन से। तो मैं अभी वेट कर रहा हूँ सिग्नल के खुलने का। काफ़ी ठंडी हवा चल रही है। ओके, सिग्नल ओपन हो चुका है फाइनली। स्ट्रीट कार भी चलती हैं यहाँ पर क्योंकि ये डाउनटाउन का एरिया है, तो हर वक्त स्ट्रीट कार चलती रहती हैं, ट्रैम यहाँ पर। और यहाँ पे अंडरग्राउंड सबवे स्टेशन भी है, तो ट्रांसपोर्टेशन यहाँ पे काफ़ी सही है। डाउनटाउन में इजी है, लेकिन डाउनटाउन से बाहर जाओगे तो बिल्कुल भी इजी नहीं है। काफ़ी पापड़ बेलने पड़ते हैं यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन के लिए। अगर आप डाउनटाउन से थोड़ा बाहर जाते हैं, जब तक आपके पास अपनी गाड़ी ना हो। ओए होए, विंड काफ़ी तेज़ है। मैं कोशिश करता हूँ अपना माइक ब्लॉक करूँ दूसरे हाथ से ताकि विंड की जो नॉइज़ है वो कम से कम रिकॉर्ड हो। काफ़ी तेज़ है। बिल्कुल उड़ रहा हूँ मैं विंड के साथ। विंडी वेदर है आज। या फ्लैग्स देख सकते हैं, काफ़ी हवा में उड़ रहे हैं। ओके, तो इस स्ट्रीट में भी मैंने पहले कभी व्लॉग नहीं बनाया। लेट्स सी कि आगे क्या है, क्या चल रहा है। आफ्टरनून का टाइम है इस वक्त। और काफ़ी सारे लोग हैं आई थिंक, अपनी जॉब वगैरह से आ रहे हैं वापस या जा रहे हैं।
यहाँ से भी CN टावर का व्यू आ रहा है नज़र, लेकिन काफ़ी दूर है। ओके, यहाँ पे एक काफ़ी क्यूट सा चर्च है। मैं उस साइड पे जाके आपको एक चर्च का व्यू भी दिखाता हूँ, फिर वापस इस मेन रोड पे आऊँगा। ओके, तो फाइनली सिग्नल खुल चुका है। मैं अभी रोड क्रॉस करता हूँ। यह है डंडास स्ट्रीट ईस्ट का रोड, नो, डंडास स्ट्रीट वेस्ट का रोड है ये। सामने आगे चाइना टाउन को जाता है और ओंटारियो म्यूज़ियम भी है वहाँ पे। तो ये डंडास स्ट्रीट वेस्ट का एरिया है। मैं इसके लिए इधर आया वापस। ये कोई अच्छी सी बिल्डिंग नज़र आ रही है, लेट्स सी क्या है। काफ़ी सारे अपार्टमेंट्स हैं। काफ़ी पुरानी बिल्डिंग नज़र आ रही है, ये भी और ये भी। ये तो कोई चाइनीज़ चर्च है, क्योंकि बाहर चाइनीज़ लिखा हुआ है। ये चाइनीज़ का एरिया है, क्योंकि आगे चाइना टाउन स्टार्ट हो रहा है। तो चाइनीज़ ने अपना काफ़ी बड़ा चर्च भी बनाया हुआ है। ये आई थिंक काफ़ी पुराना चर्च है, लेकिन टेक ओवर कर लिया है चाइना ने। टोरंटो चाइनीज़ कैथोलिक सेंटर है ये। जूम करके भी मैं दिखाता हूँ इसके व्यूज़। टोरंटो चाइनीज़ कैथोलिक सेंटर, कैथोलिक। काफ़ी पुरानी बिल्डिंग नज़र आ रही है, हिस्टोरिकल है काफ़ी ज़्यादा। अमेजिंग। तो मैं वापस जा रहा हूँ अपनी मेन स्ट्रीट पर, डंडास स्ट्रीट वेस्ट पर। इतनी ज़्यादा सर्दी नहीं है, लेकिन हवा काफ़ी ठंडी है। तो ग्लव्स के बगैर भी गुजारा हो सकता है इस टाइम। यहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शन चल रही है। ओके, मैं बाहर से चलता हूँ ताकि थोड़े व्यूज़ भी आपको दिखाऊँ। वो सामने ओंटारियो म्यूज़ियम है यहाँ का। ये मैं अभी साइकिल वाली लेन में चल रहा हूँ क्योंकि मैं अंदर नहीं गया उस साइड पे। एनीवे, साइकिल अभी नहीं है तो इट्स ओके। काफ़ी शोर है। ओके, लकीली सिग्नल खुला हुआ है। ये है आर्ट गैलरी ऑफ ओंटारियो। किसी दिन मैं यहाँ पे आके भी व्लॉग बनाऊँगा आर्ट गैलरी ओंटारियो का भी अंदर से। ये आर्ट की गैलरी है, नॉर्थ अमेरिका में आई थिंक सेकंड बिगेस्ट है या लार्जेस्ट है, आई डोंट नो।
नेट पे चेक करना पड़ेगा, लेकिन काफ़ी बड़ी लाइब्रेरी है आर्ट लवर्स के लिए। और यहाँ पे कुछ घर बने हुए हैं जिसमें मोस्टली चाइनीज़ रहते हैं आई थिंक। ओह, ये तो वैन गोग की पेंटिंग है आई थिंक। अमेजिंग, वैन गोग। ये डच पेंट करने वाला था, आर्टिस्ट था। अमेजिंग, और काफ़ी फेमस था ये आर्टिस्ट वैन गोग। काफ़ी छोटे छोटे से घर हैं और अंदर रेस्टोरेंट भी बने हैं, सैलून भी है इस तरह के। और ये है आर्ट गैलरी ओंटारियो की, काफ़ी बड़ी है। इवन डेंटल ऑफिस भी है इस घर में, चाइनीज़ ऊपर बोर्ड लगा हुआ है। आई डोंट नो, आग लग गई है आई गेस। डाउनटाउन में हर वक्त सायरन बजते रहते हैं क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारी इमरजेंसीज होती रहती हैं। ये है चाइना टाउन टोरंटो का, ऑफिशियली यहाँ से स्टार्ट हो जाता है और काफ़ी बड़ा चाइना टाउन है ये। स्पडाइना तक फैला हुआ है, कुछ लोग स्पडीना भी बोलते हैं। ये है यहाँ का नेबरहुड। ये है आर्ट गैलरी ओंटारियो की, और ये यहाँ से चाइना टाउन बिल्कुल स्टार्ट हो जाता है ऑफिशियली। काफ़ी सारी शॉप्स हैं चाइनीज़ की, फूड, ग्रोसरी, फ्रूट्स, सब कुछ ये लोग बेचते हैं। इनके फ्रूट काफ़ी अच्छे होते हैं, रेट भी अच्छा होता है और फ्रेश भी होते हैं। फिर एंड तक जाएँ तो आगे किंजिंगटन मार्केट स्टार्ट हो जाती है, उसके भी मैंने काफ़ी सारे व्लॉग बनाए हैं। वो भी काफ़ी खूबसूरत एरिया है, ग्राफिटी एरिया है, काफ़ी सारा ग्राफिटी का वर्क हुआ है वॉल्स पे वहाँ पर। वेलकम टू शंघाई ग्वांगजू। तो ये आप देख सकते हैं, बड़ी बड़ी और छोटी छोटी शॉप्स, सब कुछ है यहाँ पे। और ये यूजुअली समर में काफ़ी बिज़ी होता है, विंटर्स में इतना बिज़ी नहीं होता। आई थिंक लोग बस ज़रूरत का सामान लेने के लिए निकलते हैं विंटर्स में। बैंक ऑफ चाइना भी है। सनमिंग होंग, ये देख लें सनमिंग होंग। इधर मैं 1 महीना रहा तो चाइनीज़ भी सीख लूँगा आई गेस। कराची, मैं समझे कराची लिखा है। दोनों साइड पे रोड के शॉप्स हैं। मसाज सेंटर हैं, फार्मेसी है, सब कुछ है, फूड, बेकरी, आगे सब्जियों की मार्केट भी है। तो चाइनीज़ ने अपना पूरा सजा के बना के रखा हुआ है। यहाँ पे डम्पलिंग मिलते हैं। अभी काफ़ी पीसफुल है, आप देख सकते हैं, इतना रश भी नहीं है और शोर शराबा भी नहीं है। चाइनीज़ लोग वैसे भी काफ़ी क्वाइट होते हैं।
हुरोन स्ट्रीट है ये। चाइनीज़ ने ये अपना वेटिंग रूम किस तरह बनाया हुआ है आप देख सकते हैं रोड के साथ। अमेजिंग। इसमें भी ड्रैगन लगा दिया है। ये बैठने के लिए बनाया हुआ है। चाइनीज़ काफ़ी ज़्यादा आगे हैं कनाडा में, टोरंटो में। काफ़ी वेल सेटल्ड हैं। एशियन में आई थिंक ये नंबर 1 है यहाँ पर। ट्रैम, ये स्ट्रीट कार बिल्कुल चाइना टाउन के बीच में से गुजरती है और कनेक्ट करती है इसको, चाइना टाउन को, डाउनटाउन के साथ। Ugly and traveling. Ugly and traveling? Yes. YouTube. What's this video called? It will be the latest video. Okay? You can see yourself. You need to send comment, okay? Okay. Ugly and traveling. Ugly. And traveling. Welcome to Toronto. Thank you. You too. Cheers. काफ़ी फ्रेंडली किड था, काफ़ी क्यूरियस था मेरे चैनल के बारे में। तो अचानक ही मिल गया। मैं समझा गुस्से हो रहा है कि वीडियो क्यों बना रहे हो। उल्टा वो पूछ रहा है कि चैनल क्या है, वीडियो का नाम क्या होगा। मुझे क्या पता वीडियो का नाम क्या होगा। अभी तो मैं वीडियो बना रहा हूँ, एडिटिंग भी नहीं स्टार्ट की। एनीवे, ही वाज नाइस लिटिल किड, क्यूरियस था बस। तो ये है चाइना टाउन। ये मीट शॉप है, फुल ऑफ पोर्क, खंजीर से बड़ी भरी शॉप। इन लोगों के फ्रूट अच्छे हैं, बस वही बंदा ले सकता है, मीट से तो दूर ही बंदा रहे, अच्छा है। I don't really fucking know shit about shit. Chinatown. चाइनाटाउन काफ़ी बड़ा है, तो मैं पूरा इसको कवर नहीं कर सकता। आई थिंक मैं अपना व्लॉग यहीं पर एंड करूँगा, काफ़ी लंबा हो जाएगा व्लॉग और आप लोगों के पास इतना टाइम नहीं है पूरा व्लॉग देखने का, इसलिए मैं इसको शॉर्ट ही रखूँगा, अंडर 20 मिनट्स। तो ये तो था चाइना टाउन, जो कि कंप्लीट नहीं मैंने दिखाया क्योंकि इसकी मैंने पहले भी वीडियोस बनाई हैं, आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं। तो मिलता हूँ अनदर व्लॉग में, अनदर लोकेशन पर। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसको लाइक करके कमेंट भी कीजिएगा और अपना फीडबैक भी ज़रूर दें। चैनल पर नहीं आए तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपने लिए नहीं तो उनके लिए जो आपके लिए अपना ख्याल रखते हैं। यल्ला बाय।